था कि मेरे को आज करना है, मेरा दिमाग में बस ये था कि मेरे को ये करना है ड्यूरिंग दिस रमदान। लेकिन संडे क्योंकि हस्बैंड वाज ऑफ फ्रॉम हिज वर्क, और क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा, घर पे ही है, बट स्टिल संडे के दिन ऑफिस नहीं रहता, काम नहीं रहता, तो ही सेड कि वाई यू डोंट वांट टू डू इट टुडे। अगर आपके दिमाग में है तो बेहतर है ना कि आप जल्द से जल्द शेयर करो, कि अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना भी है तो उनको भी मौका मिलना। अगर आप लास्ट में करेंगे तो जब तक तो रमज़ान पूरा गुजर जाएगा। तो फिर जस्ट मैं बोल रही हूँ आपको, हम लोग नॉर्मली उठे, एक बेसिक सी रूटीन जैसी अब आजकल चल रही है रमज़ान में, एवरीबडी इज़ एट होम, तो वो हिसाब से था। अराउंड मैं कुछ 10 साढ़े 10 बजे ऐसा ये टॉपिक पे हम लोग बात करना स्टार्ट करें, और बाय 11-11:15 वी गॉट टू नो कि ओके वी आर डूइंग दिस। और बहुत सारी चीज़ें थी जो अवेलेबल भी नहीं थे, जैसे बॉटल्स भी थे, मेरे को नबीस के लिए बॉटल्स चाहिए था, वो नहीं था, तो वो सब अरेंजमेंट करना था। फिर प्लेट्स, सर्विंग एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। अगर आप कोई चीज़ को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सही चीज़ होना चाहिए, और मेरे पास इतने सारे रेसिपीज़ थे, मेरे को सबको एक जगह क्लब करना था। तो आई कैन नॉट यूज़ दैट डिस्पोजेबल थिंग्स कि डिफरेंट उसमें मैं पैक करके दे दूँ, वो ना तो मेरा आइडिया था, ना तो वो अच्छा दिखता था। और उसके बाद में देन हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट शेड बोल के एक मार्केट है, वहाँ पे पहुँच जाते, वो 24 आवर्स रहती। तो वहाँ पे जब मैं गई टू लुक फॉर सर्टन ऑप्शंस, देयर आई गॉट दिस प्लेट्स, और मैं जैसे ही वो प्लेट्स को देखी, आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि मेरे कितने रेसिपीज़ है, तो मेरे पूरे फुल होते या एक रह जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, मेरा आइडिया वॉज लाइक दिस। तो फिर हम लोग ये प्लेट्स ले लिए, और ये सब बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दिए। कि और जैसे आप मेरे उसमें अभी देखे होंगे, मैं कहीं तो भी एक टाइम बता रही थी आपको, आई डोंट नो कि मैं कहाँ पे वो चले गया या नहीं, बट आई वॉज शोइंग अ टाइम टू यू गाइज। और दैट वॉज द टाइम जब मैं एक्चुअल कुकिंग स्टार्ट करी थी। ये सब चीज़ों की कुकिंग मेरी एक्चुअल वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और मेरी लिस्ट में क्या क्या था, मेरी लिस्ट में था जरीश, सरीद, नबीस, और हसीस, और एक बीट रूट का जो मीठा था वो था। तो तलबीना, तो ऑफ कोर्स तलबीना भी था। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए टाइम लगते हैं, एंड दैट टू व्हेन यू आर डीलिंग विथ बार्ली, तो बार्ली का तो फिर हिसाब पूछिए ही मत। बार्ली को तो इतना टाइम लगता है गलने के लिए, क्या बस ये था मेरे पास कि मैं बार्ली को यूज़ करने का जो तरीक़ा है, जैसा मैं करती, टू मेक इट वेरी इंस्टेंट एंड वेरी इजी एंड सिंपल, जो मैं करती, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं इन सब चीज़ों के रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो आप व्लॉग में देख के अंदाज़ा लगा ले सकते कि मैं क्या कर रही, और जो स्पेशली ये सुन्ना डाइट और रेसिपीज़ ये करे थे वर्कशॉप, वो लोग को तो आइडिया है कि मैं अभी राइट नाउ स्क्रीन पे जो चल रहा मैं वो क्या बना रही बोल के। लेकिन फिर भी ये रेसिपीज़ यहाँ से अगर देख के आपको समझ में आता होगा तो कोशिश करिए, नहीं तो मैं इंशाल्लाह इसके रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। ये तो मस्ट है मेरे ऊपर, क्योंकि ये सुन्ना रेसिपीज़ है, और ये रेसिपीज़ तो मैं शेयर करना ही करना है आप लोग के साथ। लेकिन अभी राइट नाउ तो मैं खुद दूसरे कामों में काफ़ी बिज़ी चल रही, और रमज़ान चल रहा, डेली रूटीन थोड़ी डिफरेंट रहती, तो इसीलिए थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे है, ऑन टाइम नहीं हो सक रहा। फिर हस्बैंड भी वर्किंग है, तो मेरे को बच्चों को भी कम्प्लीटली देखना करना सब, मतलब हस्बैंड बिज़ी उधर है, मैं बच्चों में बिज़ी हूँ, रमज़ान चल रहा, बच्चों की अपनी स्कूलिंग भी चल रही, तो वो सब चीज़ें चल रही, इसीलिए शायद मेरे रेसिपीज़ आने में डिले हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुक नहीं कर रही, मैं काफ़ी चीज़ें कुक करी, और एवरीथिंग आई एम कुकिंग ओनली एंड ओनली दैट इज़ फ्रॉम सुन्ना। मैं सिर्फ सुन्ना के ही आजू बाजू घूम रही, मैं उसके बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रही, और मैं सोच रही भी नहीं, निकलना चाह रही भी नहीं एक्चुअली। आई एम सो हैप्पी विद दिस रेसिपीज़, आई एम सो हैप्पी विद ऑल दिस थिंग्स, सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई डोंट वांट टू ट्राई एनी अदर थिंग। ये है, ये सब डिफरेंट मेरे पूरे चूल्हे उस दिन बिज़ी थे, हर चीज़ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ पक रहा था, और हर चीज़ इतनी बड़ी क्वांटिटी में थी कि मेरे को पकाने के लिए टाइम लगता ऑब्वियसली। और हर चूल्हे का एक फ्लेम जो बर्नर रहता, उसका फ्लेम एक डिफरेंट रहता, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, मीडियम है। तो मैं पूरा टाइम मेरा सिर्फ कुकिंग में गया। एंड प्लीज़ इग्नोर माई किचन, मेरे किचन की हालत देखिए क्या थी उस दिन।
मैं वैसे भी आई डोंट गिव ऑल दिस डैम टू किचन एंड एवरीथिंग। मेरा जो पर्पस था वो हो रहा था। आई वॉज सो हैप्पी, सुपर एक्साइटेड कि मैं कुछ डिफरेंट करने जा रही, मैं कुछ एक डिफरेंट कोशिश कर रही थी, कुछ नया करने की कोशिश कर रही थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरा किचन कैसा अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरा किचन इतना मेस था उस दिन मेरे किचन में कि मैं आप लोग को पूरा बताती तो शायद आप लोग बोलते थे व्हाट द हेल इज़ दिस, बट दिस इज़ व्हाट आई वाज कुकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट अ टाइम। आई वाज लुकिंग आफ्टर किड्स एंड एवरीथिंग। फिर काफ़ी कटिंग चॉपिंग भी चल रही थी साइड में, और बच्चों को भी देखना चल रहा था साइड में। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो साइमल्टेनियसली हो रहा था उस दिन। और उस दिन की मेरी अगर फीलिंग मैं आपको बोलूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि ये लोग को मिलेगा तो इन लोग के रिएक्शंस क्या रहेंगे, इन लोग क्या बोलेंगे, जिसको भी मैं सेंड कर रही थी। तो मैं उन सब के रिएक्शंस के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था टू इनवाइट पीपल। और अगर मैं सिर्फ बोल देती वो लोग को कि ऐसा मैं सीखी और आप भी इसको अप्लाई करिए, आप भी इसको ट्राई करिए, तो शायद ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सीखने के बाद अगर उसको सही वे में प्रेजेंट करें, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनी इस्लामिक नॉलेज, अगर आप उसको सही रेफरेंसेस के साथ प्रेजेंट करें और कंप्लीट ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट करें, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट आता। कभी भी देखिए आप, अगर एक नॉर्मली आप बोले हाँ मैं सुनी थी, ऐसा देखी थी, वो नहीं रहता। लेकिन आप जब उसको अच्छे से नरेट कर दे कि ये हदीस में ये चीज़ बयान की गई और इसके पीछे ये मकसद था और ये हुआ था उस दिन, ऐसा था। जब आप कंप्लीट एक रेफरेंसेस देते कोई भी चीज़ के, तो सामने वाला कन्विंस हो जाता वो चीज़ से। तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर मैं सिर्फ उनको बोलती तो वो लोग को ये मैसेज नहीं जाता, और अगर मैं सिर्फ बना के भी दे देती तो वो लोग को ये कभी भी इम्पैक्ट नहीं रहता था। अगर मैं उसके ऊपर उसकी प्रॉपर टैगिंग नहीं करती, प्रॉपर नेम्स नहीं लगाती, लेबल नहीं करती। ये जो है, ये नबीज़ की तैयारी चल रही थी। नबीज़ एक्चुअली मैं रोज़ ज़्यादा ही बनाती। हमारे बच्चे फ़ैन हैं नबीज़ के और सरीद के। ये जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिस इज़ सरीद। तो ये सरीद इन मेकिंग था, वो टाइम का वीडियो है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग रहती है मालूम। अगर आपको ये एक अच्छा काम करने का इरादा कर लिए तो अल्लाह ताला की ना भरपूर मदद आ जाती कहीं से भी। मैं सोच रही थी कि मैं कैसा कुक करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द उसमें इंग्रेडिएंट्स में बारले था। बारले कुक होने के लिए टाइम लगता, और मेरा आइडिया बारले का यही था कि अगर बारले जल्दी कुक हो गया तो देन आई कैन फ्री फ्रॉम द मेन स्टफ़ एंड देन आई कैन स्टार्ट कुकिंग एंड एवरीथिंग। अब बारले को टाइम लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइमल्टेनियसली हर चीज़ करने करने से मेरी हर